हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज बात करेंगे लॉ नंबर 14 की, जो है पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। अब यहाँ दुश्मन की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के सामने दोस्त की तरह पेश आओ। तो साहब, यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अपने दुश्मन की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए जासूस हमें उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। और बेहतर है कि अगर ये काम हम खुद कर सके तो अपने राइवल से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो, जिससे कि उनकी इंटेंशंस या उनके प्लान्स सामने आ सकें। अब देखते हैं साहब इस लॉ को अपनी कहानी के थ्रू। तो कहानी शुरू होती है जोसेफ डुवीन से, जो कि बेशक 1904 से 1940 तक का सबसे बड़ा आर्ट डीलर था। उसने खुद से ही सिंगल हैंडेडली अमेरिका की $1 मिलियन आर्ट मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था। पर एक आदमी में उसको खास इंटरेस्ट था और वो उसको अपना क्लाइंट बनाना चाहता था, और इस आदमी का नाम था एंड्रयू मिलोन। इधर डुवीन के दोस्तों को भी उसकी इस डिटर्मिनेशन के बारे में पता था, तो वो अक्सर डुवीन से कहते थे कि वो सपना देखना छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मिलोन तुम्हारा क्लाइंट बन जाए, क्योंकि कभी किसी टाइम आर्ट डीलिंग करते हुए मिलोन को ये लगा था कि डुवीन ने उसको ठगने की कोशिश की है। और फिर मिलोन एक बहुत ही कम बोलने वाला आदमी था, और उसके उलट डुवीन थोड़ा ज्यादा टॉकेटिव। और डुवीन से उस मुलाकात के बाद मिलोन ने ये साफ कर दिया था कि वो अब कभी भी उससे आइंदा मिलना नहीं चाहता है। पर इस सब के बावजूद जब भी डुवीन के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि मिलोन कभी भी तुम्हारा क्लाइंट नहीं बनेगा, तो वो उनसे कहता था मिलोन मुझसे आर्ट वर्क जरूर खरीदेगा, और इतना ही नहीं, वो आर्ट सिर्फ मुझसे ही खरीदेगा। और ऐसा करने के लिए उसने कुछ सालों तक मिलोन को अच्छे से स्टडी किया। उसने मिलोन की पसंद नापसंद, उसकी आदतों और उसके डर और फोबियास, सभी हर छोटी बड़ी बातों का पता लगाया। और इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए डुवी ने मिलोन के घर में काम करने वालों को अपने लिए जासूसी के काम पर लगा दिया था, और जिसके बदले में वो उनको पैसा दिया करता था। और जब ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्शन में लाने का टाइम आया, तब तक वो डुवीन को पूरी तरह से समझ चुका था। अब 1921 में किसी काम के सिलसिले में मिलोन लंदन गया, और वो वहां के क्लैरिजिस होटल के 3rd फ्लोर पर बने हुए पैलेटियल स्वीट में ठहरा। तो अब इधर डुवीन भी लंदन पहुंचा, और उसी होटल के जिसमें मेलोन ठहरा हुआ था, उसके 2nd फ्लोर पर ठीक मेलोन के स्वीट के नीचे वाला स्वीट लिया और वहां ठहर गया। और फिर उसने अपने और मिलोन के वैले को पैसा देकर अपने लिए मिलोन की जासूसी पर लगा दिया, ताकि उसे मिलोन के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती रहे। और कुछ दिनों के बाद वो टाइम आया जिसका इंतजार डुवीन अभी तक कर रहा था। उस दिन मिलोन के वैले ने इंफॉर्मेशन पास कर दी कि अभी अभी मिलोन को ओवरकोट पहनने में हेल्प की है, और जल्दी ही वो होटल से बाहर जाने वाला है। ये सुनकर डुवीन जल्दी से तैयार हुआ, और उसने भी उसी लिफ्ट या कहें कि एलिवेटर को पकड़ लिया, जिसमें कि मेलोन 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा था। और जब डुवीन ने मेलोन की तरफ देखा, तो ऐसे बिहेव किया कि जैसे दोनों इत्तेफाक से वहां मिल गए हों, और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर मेलोन, आई एम ऑन माय वे टू द नेशनल गैलरी टू लुक एट सम पिक्चर्स। मतलब, मिस्टर मेलोन कैसे हैं आप? मैं कुछ पिक्चर्स या कहें कि पेंटिंग्स देखने के लिए नेशनल गैलरी जा रहा हूं। अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि मेलोन भी वहीं नेशनल गैलरी ही जा रहा था पेंटिंग्स देखने के सिलसिले में। पर ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब डुवीन की प्लानिंग थी। और अब क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर ठीक एक ही जगह जा रहे थे, तो डुवीन मेलोन के साथ चलने में कामयाब हो गया। डुवीन मेलोन की पसंद को बहुत अच्छे से जानता था, तो जब ये दोनों गैलरी पहुंचे और साथ साथ पेंटिंग्स को देखना शुरू किया, तो मेलोन डुवीन की आर्ट के बारे में नॉलेज देखकर हैरान रह गया। और एक बार फिर मेलोन को इत्तेफाक मिला कि डुवीन और खुद उसकी पसंद एक जैसी ही है। और अब मेलोन डुवीन की पर्सनैलिटी से पूरा इंप्रेस हो गया। अब डुवीन उसके लिए वो नहीं था जैसा कि उसने डुवीन के बारे में सोच रखा था। अब डुवीन बहुत ही इजी गोइंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी और आर्ट की दुनिया का माहिर आदमी था। और इसके बाद जब वो वापस न्यूयॉर्क आए, तो मेलोन वहां डुवीन की एक खास गैलरी को देखने आया, जहां का कलेक्शन उसे बेहद पसंद आया। और फिर
फिर एक बार और इत्तेफाक से वहां का सारा कलेक्शन मेलॉन की पसंद वाली स्टाइल का था, जो कि मेलॉन अपने कलेक्शन में चाहता था। और फिर उस गैलरी विजिट के बाद मेलॉन डुवीन का सबसे खास और जेनरस क्लाइंट मतलब खरीदार बन गया। अब सब रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि पावर को पाने में हमारा गोल होता है कि हम एक खास डिग्री तक फ्यूचर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, और इस काम में एक हद तक तब प्रॉब्लम आती है जब हमें पता नहीं होता कि कौन कब और क्या करने वाला है, वो क्या चाहता है। और जब ऐसा होता है तो हम उसकी प्लानिंग, उसके मूव्स को नहीं जान पाते और अंधेरे में रहते हैं। तो ऐसे में एक फ्रेंडली चेहरा, एक फ्रेंडली बिहेवियर हमको मौका देता है वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का। तो साहब अपना लॉ नंबर 14 पोज एज अ फ्रेंड एंड वर्क एज अ स्पाई यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जो है लॉ नंबर 15 क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसके पहले के लॉस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज वाइज लिंक्स मिल जाएंगे। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना टाइम हमें देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।